गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ ऑफलाइन बैचेस की। तो अगर हम बात करें तो हमारे सारे ब्रांचेज में ऑफलाइन बैच की शुरुआत हो चुकी है। अगर आप लोग नए हैं, आप लोग अगर क्लास ज्वाइन नहीं किए तो आप लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। तो इसके लिए एक है कि हर जगह जितने सारे बैचेस हैं, जहाँ जहाँ भी हमारे ब्रांचेस हैं, सबसे पहली बात तो मेरी पहचान की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप आसपास के हैं ठीक है, बोकारो के आसपास के, तो आपको ऑलरेडी आइडिया होगा हमारे बारे में, यानी कि मेरे बारे में आपको पता होगा। ठीक है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। माय नेम इज अमृतेश कुमार। अमृतेश सर फिजिक्स के नाम से सबको जानता है। और अगर आप नए हैं, एकदम 11th में नए आए हुए हैं, तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ कहाँ देख सकते हैं, प्रभात जो कि आपका दिख रहा है। एक तो सबसे पहला ब्रांच जो हमारा चलता है वो है प्रभात कॉलोनी में, फिर जोधारडी मोड़ में, फिर साबरा में चलता है। साबरा एक स्कूल है, वहाँ पे विवेक इंग्लिश एकेडमी अब काफी पॉपुलर है, वहां पर भी मेरे क्लासेस चलती हैं फिजिक्स की। और कूरा मोड़, आप जानते हो कूरा मोड़ में चलता है, सेक्टर 9 यादव चौक में चलता है। और एक और ब्रांच है जो कि सेक्टर 1 में है, जहां पर ओनली सीबीएसई का बैच चलता है। ओनली सीबीएसई का बैच चलता है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो आप सेक्टर 1 में द अचीवर्स नाम का एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट में आप जाके वहां पर क्या कर सकते हैं, बोलो, ज्वाइन कर सकते हैं। और जितना जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर पाए, आप ही का फायदा होगा। देखिए, सबसे पहली बात, आप उस जगह क्लास ज्वाइन करने का कोशिश कीजिए हमेशा जहाँ के टीचर आपके प्रति, आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार है तो आप बेस्ट टीचर के पास पढ़ रहे हैं। अगर आपके लिए ऐसा टीचर है वहीं पे मौजूद, तो आप वहीं पढ़िए। मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा। ठीक है, हम लोग जो है जितने सारे इस ब्रांचेस में आप देख रहे हैं, सारे के सारे जितने भी टीचर्स हैं, सारे बहुत मेहनत से पढ़ाते हैं, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं स्टूडेंट के लिए। हर डाउट वगैरह सारा चीज सॉल्व करते हैं। बात समझ में आए? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, चाहे किसी भी तरह का परेशानी हो, सॉल्व किया जाता है स्टूडेंट को। क्योंकि जो जो नए नए आते हैं उन लोग को काफी समस्या होती है। जो गाँव के बच्चे हैं उन लोगों को बहुत, अगर बात करें तो बहुत कम समझ में आती है, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी नॉलेज की कमी होती है और कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है। पहले आके वो डर जाते हैं कि हम शायद नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है, सब कुछ सही होता है। धीरे धीरे क्लास जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, टीचर के साथ आप घुल मिल जाइएगा। एक बात याद रखना, रिजल्ट तभी होगा ना जब दोनों मेहनत करेंगे। हम भी मेहनत करेंगे और आप लोग भी मेहनत कीजिएगा, तभी रिजल्ट बनने की संभावना है। एक मूवी में एक डायलॉग था कि स्टूडेंट और टीचर एक रनर और बैट्समैन की तरह होता है। अगर दोनों भागे तभी स्कोर बनता, नहीं तो एक आउट हो जाता है। बस इसी कंसेप्ट से आप ध्यान में रखिएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर दोनों मेहनत करते हैं, देखिए, अगर कोई स्टूडेंट टॉपर कर रहा है तो टॉपर करने का मतलब है उसका उसमें 70% हाथ है और उसमें से टीचर का 30% हाथ है। क्योंकि बिना टीचर के मेहनत से भी वो स्टूडेंट आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। जब तक आपको एक प्रॉपर कंटेंट ना मिले, प्रॉपर आपको नोट्स ना मिले, तो आप उस चीज को तैयारी कर ही नहीं पाइएगा। तैयारी करने में बहुत प्रॉब्लम या समस्याएं आ सकती हैं। तो आप फटाफट क्लास ज्वाइन कीजिए सारे जगह पर। बाकी जितने सारे प्रॉब्लम होगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी तरह से जो भी आपको मोटिवेशन वगैरह किया जाएगा। किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहली बात, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप सारी क्लासेस की डिटेल ले सकते हैं और फटाफट क्लास को ज्वाइन कीजिए। बस इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए आए थे। और बाकी आप सब समझदार हैं। आप लोग 11-12 में आ चुके हैं, तो 11 का पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका 11th, अगर क्लास 11th की पढ़ाई आप अच्छा से कर लिए, तो जाहिर सी बात है आपको 12th बहुत अच्छा होगा। 12th बोर्ड में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। फिर आप 12th के बोर्ड के बाद या फिर 12th के साथ साथ आप आगे जो है आईटी वगैरह या फिर जेई, उसके बाद बात करें नीट वगैरह प्रिपरेशन के लिए आप तैयार हो जाएगा। लेकिन आपका 11th यानी कि आपका बेसिक अगर मजबूत नहीं है, तो फिर आपको फिर पढ़ने में समस्याएं आ सकती है। इसलिए क्लास 11 पढ़ना बहुत जरूरी है। जो बच्चे को आइडिया नहीं है या फिर जिनके फैमिली मेंबर पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि 11 कितना इंपॉर्टेंट होता है। आप जब तक 11 में अच्छा नहीं कीजिएगा, 11 की सारी बातें आपको अगर समझ में नहीं आ रही है, तो आपको 12th में कहीं ना कहीं परेशानी हो सकती है। और फिर आप जब भी आगे किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे, तब भी आपको समस्या आ सकती है। तो इस समस्या का एक ही समाधान है, आप क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। बहुत मिनिमम फीस में हम लोग क्लासेस लेते हैं। अगर बोले तो 300, जो कि आज के डेट में अगर बात करें, 300 इज नॉट बिग अमाउंट, बहुत बड़ा नहीं है। तो 300, अगर आप इंग्लिश मैच के हैं तो इंग्लिश से रिलेटेड तो 350, बस थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज होने की वजह से थोड़ा सा फीस खाली ज्यादा, 50 रुपया। तो 350 रुपया पर मंथ में हम लोग पढ़ाते हैं। मतलब इतना मिनिमम फीस में पढ़ाते हैं कि आपके लिए पूरी तरह से अफोर्डेबल होगा।
बात समझ में आ गई? आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, सेशन को ये जो आपको जो न्यूज़ दी है, उस सारे बच्चों 11 तक शेयर कर दीजिए ताकि सभी का फायदा हो सके। थैंक यू।